हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा ध्रुव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 24। और लगभग हमारा चैप्टर अंत की समाप्ति पर आ चुका है। और शायद 2 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा, या तो अगला है उसके अगला में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। और आज बस कुछ नहीं है। और क्योंकि अब चैप्टर जो है एक ही टॉपिक अपना बचा है, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो आप जो है पहले सारा पढ़कर आइएगा पहले। और जैसे हमने जो पहला पिछली जेनसीईआरटी जितनी कवर कर ली है, पूरी रिवाइज करके आइएगा। पूरे फॉर्मूला पढ़ के आइए और पूरा जो है आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका रिवीजन भी करके आइए। वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवीजन करके अगर आप पहले से पढ़ के आओगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और फिर आपको उसको जो है और आपके मन में जो है बिल्कुल एक भी जो है डाउट नहीं रहेगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेविसन और जर्मर प्रयोग। तो आज हम उसको देखेंगे और आज जर्मर और डेविसन और जर्मर प्रयोग को जो है हम कल पढ़ेंगे। आज हम उसको जो है उसके ओवरव्यू मतलब कहने कहने का मतलब उसके बारे में, उसके जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनके बारे में जानेंगे। और जो है इसको सेकंड वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट मतलब ट्राई करेंगे कि सेकंड में कंप्लीट हो जाए, वरना थर्ड में तो कर ही देंगे। और थर्ड में जो है लास्ट वीडियो में थोड़ा आपके लिए रिवीजन भी रखा है। तो मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जो है पूरा चैप्टर जो है चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आप बना सकते हैं, तो वो भी हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस चलिए शुरू करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर और फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक खोज। सी जे डेविसन और एच एच जर्मर ने 1927 में और जेपी थॉमसन ने 1928 में इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया। तो क्या हुआ कि सी जे डेविसन और एल एच जर्मर ने 1927 में और जेपी थॉमसन ने 1928 में इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया। इन वैज्ञानिकों ने क्रिस्टलों से इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का प्रकीर्णन करके विवर्तन प्रभाव का प्रेक्षण किया। ठीक है। सीजे डेविसन और जीपी थॉमसन। सीजे डेविसन तो 1881 से 1958, और जीपी थॉमसन जो 1892 से 1975 तक रहे हैं। तो दोनों ने क्रिस्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की विवर्तन की प्रायोगिक खोज की। क्रिस्टल के माध्यम से, ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप याद रखिए। क्रिस्टल के माध्यम से उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन के विवर्तन की प्रायोगिक खोज की। दूसरा, इन्होंने जो है 1937 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इन्हें इसके लिए जो है 1937 में संयुक्त रूप से इन दोनों को जो है नोबेल नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको किस ईयर में नोबेल प्राइज मिला था और किसे किसे मिला था, कौन से साल में नोबेल प्राइज मिला था और क्यों मिला था। इसको जो है जानने की जरूरत नहीं है, ये उतना डीप में जो है आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी जानने के लिए, और आपको जो है और जानना आपको उसके बारे में पता हो, इसलिए जो है मैंने स्लाइड में लगाया है। वरना जो है आप इसको एग्जाम में तो लिख भी सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखोगे तो एक्स्ट्रा ही नंबर मिलेंगे। मतलब एक्स्ट्रा करने का मतलब है कि खुश हो गया अगर टीचर, तो बाकी एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेंगे ये लिखने का कि नोबेल पुरस्कार किस साल में मिला था और किसे मिला था। तो नोबेल पुरस्कार लिखने के नंबर तो नहीं मिलेंगे, बट लिखने के लिए अच्छा लगेगा टीचर को अगर आप लिख दोगे तो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब मैंने जो है आपकी सोच के लिए जो है, जिससे अब और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाए, उसके लिए लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों की किरण पुंज का प्रकीर्णन। वैज्ञानिकों ने क्रिस्टलों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज का प्रकीर्णन किया। ठीक है। इस प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन प्रभाव का पता चला। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज का प्रकीर्णन किया गया, तो इस प्रक्रिया से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के विवर्तन प्रभाव का पता चला और प्रमाणित की गई खोज। तो सीजे डेविसन और एल एच जर्मर द्वारा 1927 में तथा जीबी थॉमसन द्वारा 1928 में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रमाणित किया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन लोगों ने जो है तरंग प्रकृति को जो प्रमाणित किया था। क्या 1927 में सीजे डेविसन और एल एच जर्मर ने, 1928 में जीबी थॉमसन ने। इन खोजों ने वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त की। जब जो है आपको पता ही है, जब कोई खोज होती है या कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट जो कैसे कह सकते हैं, प्रयास होता है, प्रयोग होता है, तो अगर उसको जो है सफल हो जाता है, तो जो है समाज में जो है वैज्ञानिक समुदाय में जो है उसकी जो है मान्यता बढ़ जाती है। और लोग उसको है जो बड़ी अच्छी नजर से देखने लगते हैं। जो है अपना फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, भौतिक विज्ञान जो है, उसको जो है लोग जो है और उसकी लोग समझते हैं, और वैज्ञानिकों के लिए जो है अपने समुदाय में आदर बढ़ जाता है। तो क्योंकि उन्होंने एक जो वैज्ञानिकों ने खोज की है, उस फील्ड में जो है उन्होंने खोज की, और जो है हमें समझाया कि ये जो है एक पर्टिकुलर प्रक्रिया जो है एक जो कैसे हो रही है। अगर जो है वैज्ञानिक पहली बार बता रहे हैं कि हमको जो है धरती जो है चपटी नहीं है, गोल है, तो ये जो है हमारी एक उनकी जो है छवि बहुत अच्छी बन जाती है सबके सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पहली बार बताया, नहीं तो उससे पहले तो इंसान यही समझता था कि धरती जो है वो फ्लैट है, मतलब चपटी है।
तो इन खोजों से ही जो है वैज्ञानिक समुदाय में जो है महत्वपूर्ण मान्यता प्राप्त उनकी होती है। और जो है इन खोजों के बाद जो है बहुत मान्यता हो जाती है लोगों की, और उनके नोबेल पुरस्कार जिसको मिल गया वो तो फिर जिसको पुरस्कार मिल गया वो तो भैया साइंटिस्ट है, वो तो वैज्ञानिक हो गया। उस वैज्ञानिक का तो फिर बस वही बोलबाला हो जाता है उस वैज्ञानिक समुदाय में। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। तो जो जैसे कि मैंने आपको ये बताया भी है कि सीजे डेविसन और जीबी थॉमसन को 1937 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, और इन खोजों की महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता मिली और उन्हें सम्मानित किया गया। तो ठीक है, नोबेल पुरस्कार मैंने आपसे बोला था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। तो ये जो है डेविसन का जर्मन एक्सपेरिमेंट है। और एक काम करेंगे, इसको अगले लेक्चर में निपटाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रहने देते हैं। क्योंकि ये जो है अगले लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि ये जो है डेविसन का जर्मन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दूं। तो ये बहुत ही ईजी है, इतना टफ ये है नहीं। और बाकी मैंने ये आपको जो है जिज्ञासा जगाने के लिए मैंने इसको लगाया है, इसमें आप इसको देखें और थोड़ा प्रयास करें इसको समझने की कि क्या है। वैसे आपको समझ में तो मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने जो है अभी तक पढ़ के आए होंगे डेविसन एक्सपेरिमेंट में, जो आपसे बोला था कि आज के लेक्चर में जो है आइएगा तो पढ़ के आइएगा, तो जो पढ़ के आएंगे उन्हें सब समझ में आ रहा होगा सामने की क्या हो रखा है, कैसा डायग्राम है, उसको समझना कैसे है, सबको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ के आएंगे। जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ प्लीज आप पढ़ के आइए। अगले लेक्चर इस लेक्चर में तो चलो फिर भी अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में जरूर पढ़ के आइएगा। पूरा जितना मैं पिछली एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ सारी की सारी पढ़ के आइए। सारे फॉर्मूला रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ सारी डायग्राम बना दीजिए, और डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए। रटना अपन को कुछ नहीं, सब समझना है। चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है अपन से छूटना नहीं है, ये मेरी गारंटी है। बाकी आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डेविसन नंबर प्रयोग के कुछ जो है साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा, क्या उन्होंने खोज की और किसको नोबेल पुरस्कार मिला। तो कल हम पढ़ेंगे डेविसन नंबर प्रयोग को जो है कंप्लीट कर देंगे, ट्राई करेंगे कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर हम उसके अगले में कंप्लीट कर देंगे। तो लगभग एक या दो जो है हमारी और क्लास लगेंगी, उसके बाद जो है हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। और जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव हम पूरी तरीके से चैप्टर को समाप्त कर देंगे, इसको बोल देंगे जय हिंद सर, आप खत्म हो गए। और बड़े अच्छे से हमने इसको देखो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। बहुत इजी चैप्टर था, मैंने जब पढ़ा था मुझे तो बहुत इजी लगा था, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि मैं आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा। चैप्टर बड़ा इजी है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बने ना। अगर आपने मेरी जो है मैंने जैसा आपको बताया था आपने वैसा पढ़ा है, आपने वैसे फॉर्मूले देखे हैं, वैसा ही आपने ग्राफ को पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो बस आप मेरे हिसाब से अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपसे कोई नहीं का, और नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगली क्लास में जो है सारा का सारा पिछला रिवीजन करके आइएगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप पिछला रिवाइज करके आए होंगे तो अगले लेक्चर में पिछला रिवाइज करके आइएगा। और जो है कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो आगे का आपको पढ़ के आना है, पहले से डेविसन और जर्मर जो प्रयोग है वो आपको पढ़ के आना है। अगले लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।